कहते हैं क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, जुनून है। पर कभी कभी ये जुनून खून में तब्दील हो जाता है। एक ऐसा खेल जहाँ सिर्फ बल्ले और गेंद की टकराने की नहीं, बल्कि आत्माओं की चीख भी सुनाई देती है। क्या हो अगर आपकी कोच की आवाज़ सिर्फ निर्देश नहीं, बल्कि मौत की गूंज हो? क्या हो अगर वे मैदान जहाँ आप जीतने के सपने देखते हो, किसी की अधूरी आत्मा की आखिरी मंजिल बन जाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार खेल की शुरुआत तो होगी, पर इस खेल का अंजाम आपके सपनों को खौफ में बदल देगा। तो यह कहानी क्रिकेट के दीवाने 15 साल के लड़के यश की है। यश का सपना एक क्रिकेटर बनने का था और वे अपनी करियर की शुरुआत आईपीएल में खेलकर करना चाहता था। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे महंगी क्रिकेट कोचिंग ले सके। धीरे धीरे उसने अपने इन सपनों को छोड़ने का मन बना लिया था। एक दिन जब वह शाम को ग्राउंड से क्रिकेट खेल कर लौट रहा था, तब अंधेरा काफ़ी हो चुका था। ग्राउंड से बाहर निकलते वक्त उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, जरा सुनो, इधर आओ। यश ने पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक हल्की छाया आकृति सामने आई। जब वह थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि वे एक आदमी था। उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था, पर अजीब सा सन्नाटा उसके चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने तुम्हारा गेम देखा, उस आदमी ने कहा। तुम्हें बस थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है और तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हो। यश को पहले तो समझ नहीं आया कि ये आदमी कौन है और क्या चाहता है, लेकिन जब उस आदमी ने अपना नाम राजवीर सिंह बताया और कहा कि वे एक कोच है, तो यश थोड़ा शांत हुआ। लेकिन मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, यश ने धीरे से कहा। राजवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे इसी ग्राउंड पर आना। इतना कहकर वह आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे यश उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। क्या ये कोई मजाक था या फिर सच में उसकी किस्मत बदलने वाली है? अगली सुबह ठीक 5 बजे रोहन ग्राउंड पे पहुंचा। वह सन्नाटा था, सिर्फ कुछ लोग ही मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे थे। वह थोड़ा निराश होकर वापस जाने लगा, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं राजवीर सिंह खड़ा था, हाथ में एक महंगी क्रिकेट बॉल लिए हुए। उसने कहा, कोचिंग शुरू करने से पहले एक शर्त है, तुम इसके बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहोगे। यश अपने सपने की उम्मीद में बिना ज़्यादा सोचे समझे तुरंत हाँ कर देता है और उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। राजवीर उससे सख्ती से ट्रेनिंग देने लगा। बिना किसी सवाल का जवाब दिए वह रोज़ सुबह 5 बजे आता, 2 घंटे उसे कोचिंग देता और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। यह सिलसिला करीबन 9 महीने तक चला। फिर एक दिन जब यश ने नेट प्रैक्टिस के दौरान एक तेज शॉट मारा तो गेंद सीधा राजवीर की तरफ गई, लेकिन वे गेंद उनके चेहरे से आर पार हो गई। यश की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी राजवीर का चेहरा अचानक से बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गई और वह गुस्से से चिल्लाने लगा। डर के मारे यश अपने बैट को लेकर भाग खड़ा हुआ। रात भर वो बिस्तर पर जागता रहा, ये सोचते हुए कि आखिर उसने क्या देखा था। अगली सुबह फिर वे 5 बजे ग्राउंड पर गया, पर इस बार राजवीर वहाँ नहीं था। वे घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन राजवीर कभी वापस लौटकर आया ही नहीं। कुछ दिन बाद यश का सिलेक्शन स्टेट की टीम में हो गया। एक दिन वे अपने टीममेट्स से बात कर रहा था और उसने राजवीर के साथ बिताए पलों का जिक्र किया। उनके टीममेट्स के चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ गए। उनमें से एक ने कहा, राजवीर सिंह, वो तो 10 साल पहले मर चुका था। वो इस ग्राउंड पर एक शॉट लगने से मारा गया था। और यह सुनकर यश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वे सोचने लगा था कि क्या वे 9 महीने तक एक आत्मा से ट्रेनिंग ले रहा था। तो गाइस, क्या आप भी कभी ऐसे किसी कोच से मिले हो जो असल में इंसान नहीं बल्कि आत्मा हो? और गाइस, ये आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।